कड़ा एहतसाबी निज़ाम इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है, कोई भी फ़र्द बालातर नहीं हो सकता। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का दो टोक पैगाम। एहतसाब में किसी किस्म की जानबदारी इस्तिस्ना की गुंजाइश नहीं होती। फ़ौज मुनज़्ज़म इदारा है, उसके हर फर्द की पेशेवराना महारत वफादारी सिर्फ रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ है। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुरीद ने बावर करा दिया कि पाक फौज दहशतगर्दों, इंतशार पसंदों, जराइम पेशा माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में ताउन करती रहेगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में खित्ते की सूरत हाल, कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और बढ़ते हुए खतरात पर ऑपरेशनल हिकमत अमली पर गौर। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सरगर्म मुल्क दुश्मन कुव्वतों, पाकिस्तान मुखालिफ अंदरूनी और बैरूनी सहूलतकारों की सरगर्मियों की तदारुक के लिए इकदाम पर भी तबादला ख्याल किया गया। फोरम का सख्त साइबर सिक्योरिटी के इकदाम के जरिए कौमी साइबर स्पेस के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का शिकार अवाम से इजहार यकजहती। तहरीक आज़ादी के शहदा को खिराज अक़ीदत। इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारी बर्बरियत और नस्ल कुशी की भी शदीद अल्फाज में मसम्मत। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग अगले माह पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। ये दौरा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। सराय के मुताबिक पहले हिस्से के तहत चीनी वज़ीर-ए-आज़म 14 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे, पाक चीन ताल्लुकात और दीगर उमूर ज़ेर गौर आएंगे। दूसरे हिस्से में चीनी वज़ीर-ए-आज़म 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। IMF पैकेज के लिए पेशगी इकदाम कर रहे हैं, शराइत वक्त पर पूरी हो जाएंगी। ये मुल्क की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, बोले बातों और पेपर वर्क से ज़्यादा अमली इकदाम नजर आने चाहिए। आमदन बढ़ानी है और स्मगलिंग का खात्मा करना है। राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग के साथ कर्ज़ी कर्जे कम करेंगे। पूरा यकीन है अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। काबीना इजलास में नेशनल फोरेंसिक एजेंसी के क़याम के लिए कानून साजी का नया मुसवदा मंजूर। मुख्तलिफ ममालिक से माहिदों का फ्रेम वर्क भी पास। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पॉलिसी की मंजूरी मौखर। पंजाब हुकूमत का बिजली बिल पर सब्सिडी देने पर IMF का एतराज़। वजारत ख़जाना को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। मुतालबा किया कि तवानाई सब्सिडी फौरी बंद की जाए। कोई सूबाई हुकूमत ऐसी सब्सिडी दे सकती है, ना ही तरक्याती प्रोग्राम पर कट लगाकर ऐसा किया जा सकता है। अज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक सूबाई सब्सिडी जारी रखने से IMF का पैकेज खतरे में पड़ सकता है। IMF को टारगेटेड सब्सिडी पर एतराज़ नहीं, BISP के जरिए सब्सिडी दी जा सकती है। एक्निक ने 178 अरब 10 करोड़ मालियत के 6 मेगा प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत एक्निक की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। सेहत, ज़राअत, तवानाई और ट्रांसपोर्ट के 6 मनसूबों की मंजूरी दी गई। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च लाहौर के क़याम की भी मंजूरी। MKM ने मुतालबात की फहरिस्त वज़ीर-ए-आज़म को थमा दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर क़यादत वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के दौरान माजी में मुस्लिम लीग नून के साथ होने वाले मुआहदे याद दिला दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुतालबात पर तेज़ी से अमल दरामद की भी यकीन दहानी। MKM ने वज़ीर-ए-आज़म से बिजली के नरखों में कमी, कराची हैदराबाद समेत सिंध के शहरी इलाकों के लिए डेवलपमेंट पैकेजेस पर अमल दरामद के तरीक़ेकार को तय करने का मुतालबा। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर-ए-आज़म नज़ीर तारड़, सईद मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, अमीनुल हक, राना सनाउल्लाह और जावेद हनीफ की शिरकत। BNP सरबराह सरदार अख्तर मेंगल का सदर और वज़ीर-ए-आज़म पर अदम एतमाद का इजहार। कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफ़ी। ऐवान में बलूचिस्तान के मामले पर कोई संजीदा नहीं। असम्बली में बात नहीं सुनी जाती तो बैठने का फ़ायदा किया। इस सियासत से बेहतर है पकौड़ों की दुकान खोल लें। अख्तर मेंगल ने शिकायत गिनवा दी। कहा मुस्ताफ़ी होने पर 65,000 लोग नाराज़ होंगे। सबसे माजरत भी कर ली। फैज़ हमीद की सारी कहानी का खुरा बानी PTI की तरफ जाता है।
बानी पीटीआई जो कुछ करते रहे, फैज हमीद उससे बाखबर हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की निजी टीवी से गुफ्तगू। मजीद कहा, मामलात अब ज़्यादा अरसे मुअल्लिक नहीं रहेंगे, चंद दिनों में तय हो जाएगा। अख्तर बेंगल के खदशात दूर करने चाहिए। बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए कई मौके ज़ाया किए गए। बलूचिस्तान की महरूमियों से दुश्मन आसार को तकवीत मिली। इन वजूहात को ख़त्म करना चाहिए जिससे बलूचिस्तान में मसाइल हैं। नया मुशीरों और मावरीन ख़ुसूसी की तैनाती। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर और गवर्नर फैसल करीम कुंडी में डेडलॉक बरकरार। 5 रोज़ गुजरने के बाद भी गवर्नर ने समरी पर दस्तखत न किए। ज़राए गवर्नर हाउस का कहना है कि मारी मुश्किलात के बायस मजीद मावरीन की तकर्री सूबे के मफाद में नहीं। वज़ीर आला ने 1 मुशीर और 3 नए मावरीन ख़ुसूसी की तकर्री की समरी भेज रखी है। सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को तौहीन अदालत का नोटिस। अदालत का 3 अक्टूबर को वज़ीर आला सिंध को खुद पेश होने या वकील के जरिए जवाब दाखिल कराने का हुक्म। मेहरान यूनिवर्सिटी के साबिक लाइब्रेरियन की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने वज़ीर आला को मेहरान यूनिवर्सिटी के साबिक लाइब्रेरियन की पेंशन की अदम अदायगी पर 2 माह में हुक्म जारी करने का फैसला दिया था। 6 माह बाद भी अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली। सूबे के मेयर, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और बल्दियाती नुमाइंदों के वज़ीर आला अली बिन गंडापुर से मुलाकात। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम के बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात मुंतकिल करेंगे। वज़ीर आला की यकीन दहानी। मजीद कहा कि सूबे का रेवन्यू बढ़ाकर बल्दियाती इदारों के जरिए खर्च कराएंगे। वज़ीर आला का 10 सितंबर को दोबारा मुलाकात की भी यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 23 करने का बिल कौमी असम्बली में पेश। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने बिल की मुखालफत की। कहा, आइन के तहत ऐसी तरमीम सिर्फ हुकूमत ला सकती है। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट साल में 155 दिन, भारत में 190 दिन काम करती है। मुकदमात का अल्तवा खत्म करने के लिए काम करने के दिन बढ़ाने का मशवरा। स्पीकर कौमी असम्बली ने बिल को फिलहाल मौखर कर दिया। वज़ीर कानून आज़म वज़ीर तारा ने भी जजेस की छुट्टियां कम करने की हिमायत कर दी। ये भी वाज़ेह कर दिया कि हुकूमत ने फिलहाल जजेस की तादाद बढ़ाने का कोई हतमी फैसला नहीं किया। मामले को तफसील से देखकर फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट में अवामी नौइयत के मुकदमात पर 9 जजेस पर मुश्तमिल बेंच सुनेगा। मुतासर फरीक फैसले के खिलाफ 30 रोज़ में अपील दायर कर सकेगा। नूर आलम खान ने आज खुद नोटिस के अख्तियार से मुतल्लिक आईनी तरमीम का बिल पेश कर दिया। तौहीन अदालत की मनसूखी के कानून का भी बिल पेश। स्पीकर एयाज सादिक ने दोनों बिल कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ को भिजवा दिए। अपने खिताब में नूर आलम खान ने कहा कि 100 वोटों के अख्तियार का गलत इस्तेमाल किया गया। जितने 100 वोटों लिए गए उनमें से सियासी लोगों को सजाएं दी गईं। इलेक्शन कमीशन और साइनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर आमने सामने। इलेक्शन कमीशन का बजट और उसके खर्च की तफसीलात कायमा कमेटी को देने से साफ इनकार। वजारत पार्लिमानी अमूर को फैसले से आगाह कर दिया गया। आइन के आर्टिकल 81 के तहत इलेक्शन कमीशन का बजट चार्ज होता है। इलेक्शन कमीशन आज़ाद आइनी इदारा है, किसी वजारत के मातहत नहीं। बजट और खर्च से मुतल्लिक भी जवाबदेह नहीं। इलेक्शन कमीशन का 2 टोक मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन से तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा झटका। इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक 4 मुतफरिक दरख्वास्तें मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार को तस्लीम कर रखा है। इलेक्शन कमीशन का ये फैसला ये भी वाज़ेह कर दिया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले से कोई ताल्लुक नहीं। एतराज़ दूर किए बगैर सर्टिफिकेट जारी करने से इनकार। तहरीक इंसाफ से इलेक्शन कमीशन के नोटिस की तहरीरी जवाब भी तलब। इलेक्शन कमीशन ने 4 दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया था। मारगला नेशनल पार्क से कमर्शियल सरगर्मियां खत्म करने से मुतल्लिक नजरसानी केस का फैसला महफूज। कोई झोंपड़ी बना ले तो फौरन गिरा दी जाती है। मौसमियाती तब्दीली से मुल्क तबाह हुआ, लेकिन यहाँ मकसद सिर्फ पैसा कमाना है। चीफ जस्टिस काजी फाइसा के रिमार्क्स। दौरान समेत वकील नईम बुखारी और चीफ जस्टिस का तल्ख मुकालमा। आवाज़ ऊंची करके समझते हैं कि डर जाएंगे, डरने वाले नहीं। 1954 से क्या कुछ होता रहा।
सब मालूम है। वकील नईम बुखारी का मुकालमा, पैदाइश से पहले के वाक़यात बताकर उंगली ना उठाएं। चीफ जस्टिस काजी फायसा के रिमार्क्स। नईम बुखारी ने दौरान समात ही चीफ जस्टिस से माफ़ी भी मांग ली। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियाँ। मुख्तलिफ इलाकों में 5 बजे सैलाबी पानी के नज़र। अमवात की तादाद 39 हो गई। बारिशों के बायस 800 मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। कला सैफुल्ला में क्लाउड बरस्ट, सैलाबी रैले करीबी आबादियों, फसलों और बागात में दाखिल। कई आम शहराएँ और रेलवे ट्रैक भी बह गए। खैर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाले N65 हाईवे कई मकामात पर सैलाब से मुतासिर। सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों में भी सूरत हाल अबतर। बदीन और उमरकोट में बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरियाब। कपास और मिर्च की फसलें शदीद मुतासिर। पहले से खुले आसमान तले बैठे मुतासरीन को भी मुश्किलात। आबादी के इलाकों में बिजली भी गायब। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी मानसून का भरपूर स्पेल। नशीबी इलाके ज़ेरियाब। महकमा मौसमियात ने पंजाब, खैर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मज़ीद बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। कराची में भी काली घटाएँ तोलने लगीं। शुगर मिल्स की जानिब से 1.5 लाख टन चीनी बरामद का कोटा पूरा न करने की खबरें मुस्तरद। शुगर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर गुज़िश्ता कई रोज़ से बंद है, तजारत रुकी हुई है। इस वक्त भी पाक अफगान बॉर्डर पर 6000 टन चीनी के कंटेनर्स खड़े हैं। कंटेनर्स दोनों मुल्कों में तजारत की बंदिश के बायस रुके हैं। हुकूमत से पाक अफगान बॉर्डर की बंदिश का मामला फौरी हल करने की दरख्वास्त। वाज़ेह कर दिया कि सरप्लस स्टॉक की बरामद तक शुगर मिल्स नया क्रशिंग सीजन शुरू नहीं कर सकती।